बीच हमारे साथ खास चर्चा के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आशुतोष वखारे साहब हैं जो कि सेक्टर एक्सपर्ट हैं। और चलिए, लगता है इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर हमारे एक दर्शक हैं नवीन, वो जुड़े हुए हैं। नवीन नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं, आपका सवाल क्या है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 150 शेयर 155 के रेट से। ठीक है। एंड जियो फाइनेंस है 100 शेयर 332 के रेट से। ठीक है, हमें नजरिया बताएंगे दोनों स्टॉक पे। मेरा लॉन्ग टर्म है। ठीक है, मेरा जियो फाइनेंस आपने 332 के लेवल पे लिया है ना? जी जी ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो विनोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जियो फाइनेंस इन्होंने 332 के भाव पे लिया हुआ है। सबसे पहले तो इस पे राय दीजिए। उसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने 155 के स्तर पे लिया हुआ है। दोनों पर लंबी अवधि का नजरिया जानना चाहते हैं। ये दोनों बेहतरीन स्टॉक्स है अपने अपने क्षेत्रों में। अगर मैं सबसे पहले जियो फाइनेंस की बात करूं तो जियो फाइनेंस हमें पता है कि जो इनके जो पूरा फुल फ्लेज ऑपरेशन है, अभी भी बहुत सारे अभी टेस्टिंग फेज पे हैं, राइट। और कुछ सारे जो ऑपरेशन जो चालू हुए हैं खासकर लेंडिंग सेगमेंट में, वो ठीक ठाक करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी लगता है 1-2 क्वार्टर के बाद ओवरऑल इनके नंबर्स में आप देखोगे आप तेजी ठीक ठाक होता हुआ दिखेगा। बट कुल मिलाकर के अगर कंपनी का मार्केट कैप जो लगभग 1.5 लाख करोड़ का और बुक वैल्यू जो लगभग 1.25 लाख करोड़ का 1.3 लाख करोड़, तो ओवरऑल प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 1.1x में ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव है। जहां पे अगर मैं इसको कंपेयर बजाज फाइनेंस के साथ करूं जो लगभग 4.5 में टीटीएम बेस पे ट्रेड कर रहा है, तो गैप काफी ज्यादा। मुझे लगता है वो वैल्यूएशन जो इतना गैप है वो रहेगी नहीं वंस इसका ऑपरेशन एक बार चालू हो जाए। तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली हमारा माना होल्ड करके रखिए, आपको ठीक-ठाक रिटर्न मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगेन ये अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी कंपनी है। एसेट क्वालिटी कंसर्न से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0.15 जो इनका नेट एनपीए है वो द बेस्ट है विद इन द इंडस्ट्री। और मुझे लगता है जो कंसिस्टेंटली इनका जो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ है, आई मीन 15 से 20% का वो कंसिस्टेंट रहेगा। कंपनी ऑलरेडी देखे तो ये सेगमेंट में लगभग 1,08 करोड़ का इनका ओवरऑल एयूएम है और वो कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा, जिसमें बता रहा हूँ। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉप से करेक्ट होने के बाद जो वैल्यूएशन है मुझे रीजनेबल लगता है, आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे राजेश की विनोद मोदी की ये राय है। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है यूट्यूब पर। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं और प्राइस एक बार बता दूं, 156 के भाव पे इन्होंने 4000 शेयर लेके रखे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि एक मन में इनका सवाल है कि क्या जो इस वक्त करेक्शन नजर आ रहा है उसमें एवरेज करना बेहतर रहेगा। 156 की बाइंग, विनोद आप ही बताइए, क्या एवरेज करने की सलाह यहां पर गुंजाइश बन रही है या आपको लगता है कि इस दबाव में थोड़ा उछाल का इंतजार कर लेना चाहिए? डेफिनेटली प्रसाद जी, मेरा व्यू ओवरऑल मेटल पे या फेरस मेटल पे बात करूं तो मेरा निगेटिव ही रहा है। टाटा स्टील की अगर खासकर बात करूं तो टाटा स्टील में कंसर्न है, जो यूके ऑपरेशन के कंसर्न थे वो तो है ही, बट उसके अलावा भी मुझे लगता है मैक्रो वाइज आई थिंक जो चीजें जो उभर के आ रही है वो ठीक ठाक नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो डाउन की बात चल रही है बिकॉज ऑफ यूएसए एंड ऑल, वो क्लियरली मेटल स्टील डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम चाइना में अगर कुछ इकोनॉमी को खुद को बूस्ट करने के लिए अगर कुछ पॉलिसीज लाते हैं तो वो आई थिंक नियर टर्म के लिए वो टाटा स्टील को फायदेमंद देगा। बट ओवरऑल मुझे उसमें बहुत बड़ा हमें कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। बट कुल मिलाकर के मैं बोलूँ जो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य निकल के आ रहा है, ओवरऑल आउटलुक वो हमारा आउटलुक ठीक ठाक नहीं है, खासकर मेरे फेरस मेटल पे। तो फिलहाल मेटल पर बुलिश नजर नहीं आते हुए विनोद आपको राय मिलती हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन विनोद जी आपने अपना समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेशकों का मार्गदर्शन किया उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए